हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र शूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है और फिजिक्स में हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज चल रही थी, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यानी कि ये प्रश्न कई बार आ चुका 2014, 15, 18 और 19 में, राइट। तो क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए डिस्प्ले पर। क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आपको। इस क्वेश्चन का पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए और एम्पियर के परपतीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे ऋजुरेखीय चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, राइट। और एक न्यूमेरिकल दे रखा है नीचे, उस न्यूमेरिकल को बाद में करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं, राइट। देखिएगा, तो ये क्वेश्चन क्या था, बेसिकली क्वेश्चन था कि एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए। ये तो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, राइट। फिर डेरिवेशन क्या है, इसमें डेरिवेशन ये है कि इसकी सहायता से, यानी किसकी सहायता से, एम्पियर के परपतीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, यह है आपका बेसिकली प्रश्न, राइट। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसमें ही डेरिवेशन हो जाएगा, इसमें ये एम्पियर के परपतीय नियम की थ्योरी हो जाएगी और इसी नियम में आपका क्या हो जाएगा, आपका एक न्यूमेरिकल हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्पियर का परपतीय नियम क्या है। ये जब हमने चैप्टर की थ्योरी बताई थी, जब हमने बेसिकली पूरी जीरो लेवल से हम एम्पियर के परपतीय नियम की पर एक अलग से सेपरेट वीडियो है, तो वो जाकर देख लेना। फिलहाल हमको पेपर में कैसे लिखना है वो चीज़ हम तुम्हें समझा दे रहे हैं। सबसे पहले जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एम्पियर का परपतीय नियम। क्या हेडिंग डालोगे, एम्पियर का परपतीय नियम। अब आपको इसमें लिखना क्या है, आप कोई भी नियम लिखा करो तो उससे पहले यह जरूर लिखना है आपको, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। क्या है इस नियम के अनुसार, किसी चुंबकीय क्षेत्र का, नियम भी समझाऊंगा, चिंता मत करो, पहले थ्योरी लिख लो। किसी चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद पृष्ठ, या आप बोल सकते हो बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल, या आप लिख सकते हो यहां पर नेट, कुल धारा या नेट धारा, कुल धारा का μ0 गुना होता है। यह है एम्पियर का परपतीय नियम। क्या है देखो, तो बेसिक भाषा में मैं तुम्हें समझा दूं, अर्थात करके लिख देंगे। पहली बात तो अर्थात करके समझो, इसका मतलब क्या है। ये जो थ्योरी लिखी है ये है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, उस पृष्ठ से बहने वाली धारा का μ0 गुना होता है। इसको मैं ऐसे लिख दे, इसका मतलब क्या है, क्लोज, किसी भी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन। ये क्लोज लगा दो, ऐसे लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये है बेसिकली। अब देखो तुम्हें थोड़ा सा मैं समझा दूं, ज्ञान दे दूं आपको। देखो ये होता है कि हमारे पास मान लीजिए ये कोई इतना बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब मैंने इसमें एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, कोई मेरे पास एक ये पृष्ठ है। अब मेरे इस पृष्ठ का मेरे को इसकी लंबाई के अनुदिश समाकलन करना है। क्या करना है, इसका समाकलन करना है। इस चुंबकीय क्षेत्र का इसकी लंबाई के अनुदिश, यानी ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का इसकी लंबाई के अनुदिश मेरे को समाकलन करना है। तो वो कितना आएगा, तो वो उसको ना निकालकर मैं सीधे सीधे निकाल दूंगा कि इसमें कितनी धारा कितनी बह रही है। मुझे धारा पता चल जाए कि धारा मान लीजिए 5 एम्पीयर की बह रही है, तो मैं इसको सीधे सीधे बता दूंगा। इसके चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन आएगा वो कितना आएगा, बस इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, μ0 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
बस सिंपल सी। म्यू जीरो को मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भैया, म्यू जीरो का मान होता है आपका 10 की पावर -7, तो भैया सिंपल सी इसका मान कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 की पावर -7, सॉरी इसका म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का इतना मान होता है, तो म्यू जीरो का मान कितना हो जाए, इसका मान होता है 10 की पावर -7, म्यू जीरो का मान कितना हो जाएगा 4 पाई गुणा 10 की पावर -7। तो हम इसका लिख देंगे क्या भैया, हमको पता चल गया, हमें मान लीजिए ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र का मेरे को चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालना है, तो मैं वो चीज ना निकाल कर सीधे सीधे मेरे को पता चल जाए कि इसमें धारा कितनी है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि इसमें धारा है 5 एम्पियर की, तो आप इसका उत्तर लिख दोगे सीधे सीधे 5 गुणा 4 पाई गुणा 10 की पावर -7, लो उत्तर आ गया। अब हमको इसका कुछ भी ना, तो हमें इसका समाकलन निकालना पड़ा ना हमें कुछ ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। तो ये बात एम्पियर ने बता दी थी कि भैया कोई कितना ही बड़ा क्षेत्र हो, उस क्षेत्र का यदि तुम्हें रेखीय समाकलन निकालना है, उसकी लंबाई के अनुदेश, उस चुंबकीय क्षेत्र का उसकी लंबाई या उसकी चौड़ाई या उसकी रेखा जो भी होगी उसके अनुदेश रेखीय समाकलन करोगे, यदि उसकी पूरी प्रॉपर्टी यानी उस समाकलन का मान निकालोगे, वो कितना बैठेगा, वो बैठेगा आपका, उसमें क्या कर दो, उसकी धारा में इतने की मल्टीप्लाई कर दो 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 की, तुरंत निकल जाएगा। तो ये चीज था। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप वीडियो देखना, वहां पर जाकर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन पर फोकस करना है, थ्योरी तो आप तुम लिख ही लोगे, राइट। तो क्योंकि अभी पेपर में ज्यादा समझने से ज्यादा आपको फोकस करना है लिखने पर, ठीक है, कि ज्यादा एकदम बेहतरीन तरीके। वैसे यहां पर कुछ तो आपके लिए बचाना होगा, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का किसी भी बंद पृष्ठ के लिए रेखीय समाकलन या किसी बंद पृष्ठ का रेखीय, किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी चुंबकीय क्षेत्र का किसी पृष्ठ के लिए, किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, उस वक्र में बहने वाली धारा का या उस वक्र से होकर गुजरने वाली धारा का म्यू जीरो गुना होता है, या गुजरने वाली कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है, या गुजरने वाली नेट धारा का म्यू जीरो गुना होता है। यानी अलग अलग किताबें हैं तो अलग अलग इसकी परिभाषाएं हैं, इसलिए मैंने ये कुल धारा लिख दी है, नेट धारा लिख दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल धारा लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन पर आ जाते हैं। इस थ्योरी को मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, फिर उसको डेरिवेशन को करते हैं, फिर इसके क्या करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल को करेंगे। अब आप इसकी डेरिवेशन करोगे, डेरिवेशन के लिए क्या करना है, आपको पहले हेडिंग डालना है। हेडिंग कैसे डालोगे भाई, हेडिंग आप डालना क्या है कि अनंत लंबाई के, तो यहां पे लिख दो अनंत लंबाई का लिख दो, या ऋजु रेखीय तार लिख दीजिए। तो मैं यहां पे अनंत लिख रहा है तो अनंत लिख दे रहा हूं, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको ऐसे हेडिंग डाल देनी है। अब इसका एक चित्र बनाना है भाई, मतलब इसका चित्र क्या है कि माना हमारे पास एक अनंत लंबाई का सीधा ऋजु रेखीय तार है, या सीधा तार है, ऐसे बोल लोगे। एक हमारे पास में अनंत लंबाई का सीधा ऋजु रेखीय तार है, ये अनंत लंबाई का सीधा, माना हमारे पास एक अनंत लंबाई का ऋजु रेखीय बोल दो, अनंत लंबाई का सीधा बोल दो, या ऋजु रेखीय बोल दीजिए, ऋजु रेखीय तार है, या आप बोल सकते हो सीधा व लंबा चालक तार है, चालक तार है जिसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही है। इसमें कितनी में एम्पेयर की धारा बह रही है, जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। भाई हमारे पास एक मार्कर बहुत गिरता है हमारे पास एक सीधा तार है,
ऋजुरेखीय। तो देखो ये मतलब है, माना हमारे पास एक अनंत लंबाई का सीधा व लंबा चालक तार है, आप ऐसा बोल दीजिए। माना हमारे पास एक अनंत लंबाई का ऋजुरेखीय, ना लिखो तो सीधा लंबा तार लिख देना, या आप लिख देना अनंत लंबाई का ऋजुरेखीय चालक तार है। तो ऋजुरेखीय का मतलब में ही आ जाती है कि सीधा व लंबा, इसका मतलब तो दोनों में मतलब ऐसा है ना, ये जो सवाल क्वेश्चन था उसमें कहीं पर ऋजुरेखीय देता है तो कहीं पर ऐसे सीधा बोलता है, तो आपकी मर्जी है, जो एक वर्ड यूज कर लेना, या तो ऋजुरेखीय की जगह पे ये दोनों वर्ड यूज कर देना, या इन दोनों को ये ना लिखो तो केवल ये लिख देना, आपकी इच्छा है, राइट। चलिएगा, इसमें हमारी I एम्पीयर की धारा बह रही है, तो यहां पे लिखेंगे माने तार से, चालक तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये आगे थ्योरी, माना हमारा इससे R दूरी, यानी यहां से ये रहा R दूरी पर एक बिंदु यहां पर P है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P से होकर गुजरने वाला R त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। क्या लिखेंगे, बिंदु P पर लिख दीजिए, यहां से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो एक वृत्त खींचते हैं। तो ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला R त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। तब ये खींच दिया, देखो ऐसा है कि सपोज दैट हमारे पास ये चालक है, अब हमें इसको ये है, यहां पर ये चालक है और इसके यहां पर हमें क्या करना है, वो ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो हम यहां इस बिंदु से होकर एक इस तरीके का वृत्त खींचेंगे। देखो ये बन गया वृत्त है, देखो प्रैक्टिकली आपको दिखा दे रहा हूं, ये काटना दे यार, ये थोड़ा सा इसमें ये निकला हुआ है, दिखाई दे रहा ना, ये है, चलो कोई नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये रहा R त्रिज्या का वृत्त, हमने इस तरीके से बन जाएगा भाई, ये दिखाई दे रहा है वृत्त, ये वृत्त दिखाई दे रहा है ऐसे करके वृत्त। तो ये है आपका बेसिकली, समझ में आ गया। ये जो है इस तरीके से हम ये ऐसे, ये हमारा चालक तार है, इसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है, तो ये बीचों बीच में ऐसे रहेगा, इस तरीके से ये आएगा। अब भैया ये चित्र तो हम ऐसे बना नहीं सकते, तो फिर कैसे बनाएंगे, जब भैया जब चित्र हमें ऐसा नहीं बना सकते, भैया रुक गया, ठीक है, ये इस तरीके से मुंह पर न लग जाए, इस तरीके से रहेगा, बिल्कुल गोलम गोल, समझ में आ रही है बात, इस तरीके से रहेगा। देखो ये रहा, ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा, ये चालक जो है ये इस तरीके से रहेगा, चालक तार, इसके चारों ओर हम इस तरीके से खींच देंगे वक्र, ठीक है, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से खींचेंगे, राइट। तो अब इसमें क्या होगा कि भैया जब हम इसको खींचेंगे तो ये किस तरीके का रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे मिटाना पड़ सकता है, यहाँ पर इस तरीके का बनेगा ये, ठीक है ना, ऐसा करके आप अपने आप बना लेना यार, इतना तो हमारी ड्राइंग सही नहीं है, मतलब इस तरीके का, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं, ये R त्रिज्या का इस तरीके का हमारा ये रहेगा पूरा बिगाड़ दे, चलो कोई नहीं, आप समझ गए ना, ये R त्रिज्या का हमारा गोल रहेगा, राइट, इस तरीके से। अब हमारा वृत्त के लिए हमें अब यहाँ पे एम्पियर का परपतीय नियम लगाएंगे। जब हमारे पास एक क्लोज वो आ गया, क्या आ गया हमारे पास, एक क्लोज क्षेत्र आ गया हमारे पास, एक क्लोज क्षेत्र, इस तरीके का हमारे पास में क्या आ गया, क्लोज क्षेत्र आ गया,
ठीक है। और इससे धारा कितनी गुजर रही है, इससे होकर आई धारा गुजर रही है। देखो ये जा रही आई धारा, तो इस क्षेत्र से ही तो होकर गुजर रही है आई धारा, इस क्षेत्र से होकर। जब कोई क्लोज बंद वक्र आ जाए और उससे आई धारा गुजर जाए तो वहां पर आप एम्पियर का नियम लगा सकते हो। एम्पियर का नियम वहीं पर लगा सकते हो जहां पर क्लोज आपको सर्किट दिखाई दे, क्लोज परिपथ दिखाई दे, क्लोज वक्र दिखाई दे और वहां से धारा गुजर रही हो। तो यहां से आई धारा गुजर रही है, गुजरेगी धारा, जब गुजरेगी उससे तभी आप एम्पियर का नियम लगाओगे। तो मेरे को यहां पे दिखाई दे रहा है कि भैया एक मैंने ऐसे करके एक काल्पनिक हमने वक्र मान लिया जिससे आई धारा गुजर रही है। तो इस वक्र के लिए, तो इस गोल वृत्त के लिए, तब वृत्त के लिए एम्पियर का नियम, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या था, बंद वक्र का रेखीय समाकलन क्या रहेगा, उसमें बहने वाली धारा का म्यू 0 गुना होता है। ये आ गया, यही तो नियम था। चलिएगा, पहले मैं इस थ्योरी को मिटा दे रहा हूं वरना फिर ऊपर से ही करता हुआ ले आऊंगा नीचे तक। क्या था भाई, एम्पियर का परपतीय नियम था बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये था बराबर म्यू 0 आई। ठीक है, ये डी एल वेक्टर क्या, डी एल वेक्टर क्या, डी एल वेक्टर है कि ये जो वक्र आ रहा है ना, वक्र की लंबाई, ये वृत्त की लंबाई है। चलिएगा, तो भैया हमें क्या करना, हम पहले सिंपल सी बात है, याद हो तो बस इसको समीकरण 1 मान लो पहले। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो समीकरण 1 मान लो, अदरवाइज इसी को आगे तक सॉल्व करते रहो, इसको सॉल्व करते रहो, इसको चलो समीकरण कुछ मत मारो, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये चीज आ जाएगी। अब हमें इसको चुंबकीय क्षेत्र को मैं बाहर ले ले रहा हूं, ये आ जाएगा बंद वक्र डी एल वेक्टर। ठीक है, पहली बात तो इसको खोल देंगे हम। ठीक है, ये खोलेंगे कैसे, ये बी डी एल कॉस 0 अंश आ जाएगा। 0 अंश क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस ये जो है आपका यहां पे हम, ये जो ऐसे घूम रहा है लंबाई, और यहां पे निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र। जब इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है तो वो भी, यानी कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई यानी कि ये, और यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा और इस लंबाई की दिशा, दोनों की दिशा एक ही दिशा में होगी। राइट, आप जैसा मान लीजिए ऊपर मान लोगे कागज तल के लंबवत होगी, इसकी दिशा डीएल वेक्टर की दिशा ऊपर की ओर होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ऊपर की ओर होगी। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि दोनों की दिशा एक ही दिशा में होगी, यानी कि दोनों को हम एक ही दिशा में मानेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे। वैसे आप जानते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा होता है। यहां पर आपका लिख रहा है बी वेक्टर और ये लिख रहा है डी एल वेक्टर, तो सिंपल सी बात है बी और डी एल और दोनों के बीच में cos थीटा आ जाएगा। लेकिन हमारे इस वृत्त के लिए, इस स्पेशली इस वृत्त के लिए दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 0 अंश होगा, तो ये हमने 0 अंश लिख दिया। चलिए बी डी एल कॉस 0 का मान 1 होता है, म्यू 0 आई आ जाएगा। राइट, चलिएगा बी को मैं बाहर ले लूंगा, ये बंद वक्र और डी एल बराबर म्यू 0 आई आ जाएगा। और संपूर्ण वृत्त के लिए हम बात करेंगे, संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे हम संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त के लिए, यानी इस पूरे वृत्त के लिए लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, पूरे वृत्त के लिए लंबाई हो जाएगी इसकी परिधि के बराबर। पूरे संपूर्ण वृत्त के लिए ये डी एल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का मतलब क्या है, डी एल बराबर 2 पाई आर, वृत्त की परिधि, क्योंकि इसकी त्रिज्या है आर। भैया हम बात कर रहे हैं कि हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, डी एल आया, तो ये डी एल, ये जो क्षेत्र है, यानी ये लंबाई है, कितनी होगी ये लंबाई, ये लंबाई होगी इस वृत्त की जितनी परिधि है। परिधि कितनी, 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर के बराबर निकाल लेंगे तो ये पूरी इसकी क्या निकल जाएगी, लंबाई निकल जाएगी इसकी, यानी टोटल लंबाई, संपूर्ण वृत्त की लंबाई निकल जाएगी। तो ये आ गया, तो ये चीज यहां पर रख देंगे संपूर्ण वृत्त के लिए। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, बी इंटू
2πr बराबर म्यू 0 आई आ जाएगा। यहाँ से हमें b का मान निकालना है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दूँ, b बराबर आ जाएगा आपका म्यू 0 आई बट्टे 2πr, ये चीज़ आ जाएगा। राइट, तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे, याद हो तो, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाया था। इतने क्या लिख देंगे, ये इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख दो, या आप लिख सकते हो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हो आप इतने टेस्ला। ये मात्रक बन गए इसके 3। ठीक है, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही तार यानी सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 बट्टे 2π लगाते हैं, ये आ गया 2πi/r, ये है आपका। राइट, इसी पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल करेंगे कि ये कहाँ पर इसका यूज कहाँ पर होता है। चलो एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। वैसे तो ये न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिया था, लेकिन फिर भी कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल्स को। देखिएगा, तो पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चीज़ आ गई आपकी। देखिएगा, अब आपको ये न्यूमेरिकल्स दिखाई दे रहा होगा, वही न्यूमेरिकल्स है कि सीधे लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। सीधे लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। लो, प्यारा, कितना प्यारा सवाल है कि भैया सीधे लंबे तार में, देखो दिया क्या है सवाल में, देख लो क्या दे रखा है, सीधे लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। आई बराबर कितने की, 10 एम्पियर की इसमें धारा बह रही है। इससे कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। आर बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर की दूरी। सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलते हो तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, मतलब कितना, 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा। समझ में आएगी, ये आर आ गया आपका। ओके, हमें निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। लो, चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या था, अभी बताया, सीधे लंबे तार के कारण जो सूत्र होता है म्यू 0/2π और आई बट्टे आर, ये फॉर्मूला होता है। चलिएगा, यहां पर हम वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा वैल्यूज हम पुट करेंगे। देखो, याद हो तो म्यू 0/4π की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -7। तो म्यू 0/2π की जो वैल्यू होती है वो 2 गुणा 10 की पावर -7 होती है, और म्यू 0 की जो वैल्यू होती है वो 4π गुणा 10 की पावर -7 होती है। तो ये वैल्यू आप याद कर लेना कि भैया म्यू 0/4π की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7। म्यू 0/2π की जो वैल्यू होती है 2 गुणा 10 की पावर -7, और म्यू 0 की वैल्यू होती है ये। तो मतलब यहीं से सारी वैल्यूज होती हैं। ओके, चलिएगा, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे इतने की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 10 की पावर -7 गुणा आई की वैल्यू कितनी है, 10 है, और आर की वैल्यू कितनी आई थी, 10 की पावर -1 आई थी। ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो कितना आ जाएगा, देखो पहले थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर, देखो पहले ये 10 की पावर 1 प्लस का है, ये 10 की पावर -7 है, ये बचेगा -6, नीचे बचेगा 10 की पावर -1, अभी -1 मैंने नीचे ही रखा है। इसको भी ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, एक घात और कम हो जाएगी तो मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर -5 बचेगा। ये बी बराबर इतने टेस्ला आ जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र। ये आपका आंसर हो गया ना, हो गया, बहुत ही कमाल का। इसलिए याद हो तो कहीं कहीं पर लगता है बी बराबर म्यू 0/4π मतलब गुणा और आई बट्टे आर लगाते हैं, राइट। और कहीं कहीं पर क्या लगता है आपका ये 2π लगता है, तो कहीं पर केवल म्यू 0 ni लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा क्षेत्र निकाल रहे हैं, किसके कारण निकाल रहे हैं, कि कोई कोयल है, सोलेनॉइड है, तो उनके कारण अक्ष पर निकाल रहे हैं, किसी कुंडली के अक्ष पर, किसी कुंडली के केंद्र पर, तो ये अलग अलग होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसलिए हम जो भी चीज सीधे लंबे तार के कारण लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला, रिजुरेखीय तार के कारण लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, राइट। तो ये चीज याद रखना, और इसी
फॉर्मूले का यूज करके मैं आगे एक डेरिवेशन है बहुत ही पॉपुलर, दो समांतर तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र वहां पर निकालूंगा, तो वहां पर यही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए याद रखना इसको। चलिएगा, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यदि, और हाँ एक और चीज, आज कोई बच्चा भूल ना जाए, मिस ना कर दे, आज 11 बजे मैथ की लाइव क्लास चलेगी, कोई भी बच्चा मिस ना करे, राइट। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।